जय माता रानी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी चूड़ियाँ और बिंदी के बारे में। ये जो हम पुरानी चूड़ियों को उतारते हैं अपने हाथों से, तो हमें उन चूड़ियों का क्या करना चाहिए, या फिर जो बिंदियाँ पुरानी हो जाती हैं, जो पत्ते पुराने हो जाते हैं, उनका हम क्या करते हैं, या फिर माथे पे जो बिंदियाँ हम चिपकाते हैं बाद में उन बिंदियों का हमें क्या करना चाहिए। जब उन बिंदियों को हम स्टिकर की तरह होती हैं, उन्हें अपने माथे से जब हम उठाते हैं, उखाड़ते हैं, तो उन बिंदियों का हमें क्या करना चाहिए। अधिकतर लोग बहुत गलत करते हैं और इसके बारे में शायद उन्हें पता भी ठीक से नहीं है। हम नई चूड़ियाँ तो पहन लेते हैं, नई बिंदी भी अपने माथे में लगा लेते हैं और बस समझते हैं कि हमारा सारा कार्य जो है बहुत अच्छे से हो गया है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे हमें कौन से हाथ में कितनी संख्या में चूड़ी पहननी चाहिए। नई चूड़ियों को पहनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन हमें खास तौर पे चूड़ियाँ नहीं बदलनी चाहिए, या फिर नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, नई बिंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपके तमाम तरह के प्रश्न का जवाब देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, सभी का सुहाग सदैव बना रहे, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। माँ पार्वती के आशीर्वाद से हाथों में खनकती हुई चूड़ियाँ, मस्तक पर बिंदी और मांग सदैव सिंदूर से सजी रहे। हमारे धार्मिक शास्त्रों में, पुराणों में शुरू से ही परंपरा रही है कि चूड़ी और बिंदी जो है हमारी दैनिक दिनचर्या है। सर्वप्रथम हम सुबह स्नान आदि जब करते हैं तो सबसे पहले जो धारण करते हैं वह श्रृंगार धारण करते हैं, और श्रृंगार में बिंदी और चूड़ी धारण करते हैं। चूड़ी और बिंदियों में कई सारी माताएं बहनी ऐसी हैं जिनको नियमों के बारे में नहीं पता है। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो चूड़ी और बिंदी धारण ही नहीं करती हैं। प्रतिदिन ऑफिस जाने वाली ये महिलाएं चूड़ी और बिंदी को पहनना उचित नहीं मानती हैं। देखिए, यदि आप प्रतिदिन नहीं पहनते हैं, हालांकि यह भी सही नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं भी पहनते हो तब भी तो किसी भी प्रकार के तीज, त्योहार, व्रत वगैरह में तो खासकर इन चीजों को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। सुहागन होने का यह बहुत ही बड़ा निशानी है और बहुत नसीब वालों को यह मिलता है। प्रतिदिन चूड़ियां पहनने वालों को इसकी अहमियत बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों, हम सभी जो पुरानी चूड़ियां होती हैं उसे उतारते भी हैं और नई चूड़ियों को पहनते भी हैं, लेकिन इन सभी को लेकर के कई सारे नियम बनाए गए हैं। ये नियम व्यर्थ नहीं है, बल्कि आज के समय में बहुत सारे साइंटिफिक कारण भी हैं। यह भी बताऊंगी इसके पीछे की मान्यता और कारण क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरानी चूड़ियों की। हाथों से जो हम ये पुरानी चूड़ियों को उतारते हैं या माथे पे से जो ये पुरानी बिंदियों को हटाते हैं, इनके पीछे हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आप याद रखें, हाथों में से जब आप पुरानी चूड़ियों को निकालें तो यूं ही नहीं निकालनी चाहिए। हाथों को खाली करके चूड़ियों को निकालना अशुभ माना जाता है। जब भी इस प्रकार की जरूरत हो तब हाथों में किसी न किसी प्रकार का धागा जरूर आप डाल लें। सुहागिन महिलाओं को हाथ को बिल्कुल नंगा करके चूड़ी ना तो उतारनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। यदि आप धागा नहीं डाल सकते हैं, दूसरा एक कार्य और भी कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को हाथ में बांध लें, उसके बाद ही आपको चूड़ी उतारनी है। हल्दी की गांठ को जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के विवाह का जो कारक गुरु ग्रह माना जाता है वह गुरु ग्रह बृहस्पति माना जाता है, और बृहस्पति ग्रह का जो कारक माना जाता है वह पीला रंग माना जाता है। हल्दी बहुत ही उसमें शुभ माना जाता है। तो आप हल्दी की गांठ को भी हाथों में बांधकर और उसके बाद चूड़ी को उतारना और वापस से नई चूड़ियों को पहन सकते हैं। नई चूड़ियां कभी भी मंगलवार और शनिवार को तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही जो नई चूड़ियां हैं या नई बिंदियां हैं, यदि आप इसे शुक्रवार को धारण करती हैं, शुक्रवार को पहनती हैं,
तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत शुभ प्रभाव भी देता है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय दिन माना जाता है और शुक्रवार के दिन यदि आप नई चूड़ियों को पहनते हैं, नई बिंदियों को धारण करते हैं, नए वस्त्र आप धारण करते हैं या फिर इस दिन आप अपने बालों को, केसों को भी धोते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा इस दिन होता है और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन मंगलवार के दिन और इसके साथ शनिवार का दिन बहुत ही खराब इसके लिए माना जाता है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है दोस्तों कि मंगलवार के दिन जो ग्रहों की स्थिति होती है वो काफी चरम अवस्था में होती है और महिलाएं अपने शरीर की ऊर्जाओं को उस तरीके से अवशोषित नहीं कर सकती, उस ग्रह के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती हैं, जिसकी वजह से चूड़ियों का खोलना या फिर इस दिन नई चूड़ियों का पहनना, नई बिंदियों को पहनना शुभ फल नहीं देता है। महिलाओं के शरीर पर इसका विपरीत असर देखा जाता है। प्राकृतिक रूप से महिलाओं का शरीर बिल्कुल ही अलग तरीके से रिएक्ट करता है हर एक अवस्था में और हर एक चीज पर। कई सारी अवस्थाओं से महिलाओं का शरीर गुजरता है, फिर वो चाहे पीरियड्स हो या फिर प्रसव की पीड़ा हो या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है। कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो महिलाओं को अकेले ही झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में जिन दिनों का जो काफी प्रभाव होता है, जैसे मंगलवार और शनिवार का दिन जो होता है इसे काफी कठोर भी माना जाता है। इस दिन की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत कड़क होती हैं, जिसे हम अपने शरीर के साथ नहीं तालमेल कर पाते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हाथों में कितनी संख्या में, किस हाथ में कितनी संख्या में हमें चूड़ी पहनना ज्यादा सही होता है। तो दोस्तों, बाएं हाथ में हमें हमेशा दाएं हाथ की अपेक्षा एक चूड़ी कम से कम ज्यादा पहननी चाहिए। चूड़ियां हमेशा विषम की संख्या में पहननी चाहिए, यानी कि यदि एक हाथ में आपने 10 पहना है तो दूसरे में 11 पहने, यदि किसी में आपने 12 पहना है तो आपको दूसरे हाथ में 13 पहनना है, यानी एक की संख्या हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। बाएं हाथ की चूड़ियां हमेशा दाएं हाथ से ज्यादा रखनी चाहिए। मैंने अपने बाएं हाथ में 12 चूड़ियों को पहना है और दाएं हाथ में 11 चूड़ियों को। कहा जाता है दोनों ही हाथ जो है ना ससुराल और मायके को दर्शाते हैं। दाहिना हाथ हमारा मायके होता है और ससुराल हमेशा, बायां हाथ जो होता है वह ससुराल को दर्शाता है। तो ससुराल एक महिला की शादी के बाद संपूर्ण जीवन, शादी के बाद जो है ना पूरा का पूरा जीवन जो है वह ससुराल के प्रति ज्यादा समर्पित होता है, इसलिए ससुराल का पक्ष भारी हो जाता है। अब इसके साथ बात आती है जो पुरानी चूड़ियों को हम उतारते हैं उनका क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। दोस्तों, जितनी भी पुरानी चूड़ियों को हम अपने हाथों से उतारते हैं उसमें कई सारी ऊर्जाएं हमारे शरीर की समाहित होती हैं, इसलिए कभी भी उतारी हुई चूड़ियों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी भी अच्छे से डब्बे में अरेंज करके रख सकती हैं, इसका रीयूज करके किसी भी आर्ट में आप यूज कर सकती हैं। कई प्रकार के चूड़ियों के आर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन अब बात आती है कि हम कितनी चूड़ियों का आर्ट बनाएं। आज के समय में हम जिस कलर की कपड़े पहनते हैं, जिस कलर की साड़ियाँ पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, हर एक प्रकार के, हर एक रंग की हम चूड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इतनी चूड़ियों का हम किस प्रकार से आर्ट में यूज करें या फिर इस्तेमाल करें, कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। तब ऐसे में हम क्या करें? तब ऐसे में हम इसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि हमारे शरीर की इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित होती हैं। इसलिए इन चूड़ियों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही कचरे के डब्बे में डालनी चाहिए। दूसरा, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भी चूड़ियों को कचरे के डब्बे में नहीं डालनी चाहिए। तब इन चूड़ियों को आप चाहें तो किसी भी गड्ढे में आप दबा सकती हैं, और यदि आप मिट्टी को खोद करके उसमें गड्ढे में से चूड़ियों को नहीं दबा सकती हो, तब ऐसे में चूड़ियों को आप अपने नाक से अच्छी तरह से लंबी सांस के साथ 3 बार सूंघें। अच्छी तरह से आप उसकी खुशबू ले लें, जिससे माना जाता है कि जो भी ऊर्जाएं इसमें होती हैं उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कई सारे जादू टोना में आपने देखा होगा कि आपके वस्त्र, आपके उतारे हुए आभूषण पे जो है जादू टोना किया जाता है, तो ये संभव है और ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए जब आप इस तरह से सूंघ लेते हैं तो सुहाग के जो वस्तुएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जादू और इस तरह का टोटका किया जाता है, तो उनमें जो मौजूद सकारात्मक आपके शरीर की ऊर्जाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं।
तो किसी भी प्रकार का टोटका आपके ऊपर असर नहीं करता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में बाकी जितनी भी चीज़ें रह गई हैं, चाहे चूड़ियों से संबंधित हो या फिर बिंदी को लेकर के, वो सभी चीज़ें मैं डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।